आज देश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो युवाओं के भविष्य का है, उनके एग्जाम्स का है, उनके साथ बार बार होती हुई धांधलियों के साथ न्याय करने का। ये दुर्भाग्य कहें या इस नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का एक प्रमाण कहें कि देश में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 90 बार पेपर लीक हुआ है, 50 एग्जाम निरस्त हुई है, बार बार नौकरियों में धांधली हुई है। आज एजुकेशन में जितनी निम्नता आई पूरे देश में और खासकर मध्य प्रदेश में, इसके लिए हर माता पिता चिंतित है, हर युवा चिंतित है। राहुल गांधी जी देश के युवाओं की पहली पसंद इस बात को बार बार जोर जोर से उठाते हैं कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, और इसी के लिए वो कोटा में आज एकत्रित कर रहे हैं नए बच्चों को, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी बात कह रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज ग्वालियर में क्या लड़ाई है? लड़ाई ये है कि एक बेरोजगार बार बार एग्जाम देता है, एक बार भी सिलेक्शन नहीं होता, बार बार फीस देनी पड़ती है। आखिर बेरोजगार से सरकार फीस क्यों लेगी? इसमें तो सुधार की आवश्यकता है। जैसे ही पेपर लीक की बात होती है, धांधली की बात होती है या एग्जाम्स में किसी प्रकार के करप्शन की बात, बीजेपी के ही लोग पीछे क्यों आते हैं? सारे बीजेपी के नेता युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, गला घोटते हैं। लड़ाई ये है। मैं यूथ कांग्रेस को धन्यवाद देता हूं। इस लड़ाई की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के इस अवसर पर चालू की, और इस लड़ाई को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई लेके जाए। दोबारा एग्जाम कराया जा रहा है। री एग्जाम कराना यानी सरकार का फेल्यूर का प्रमाण है। 90 बार एग्जाम लीक होना यानी पेपर लीक होना यानी इस सरकार की नीयत का प्रमाण है। और फिर बीजेपी के लोग ही पीछे आना, बार बार क्राइम करना, यानी इस सरकार की मूल सोच का एक प्रमाण है। तो मैं समझता हूं देशवासी और युवा समझ रहा है और सही समय पर सवालों के जवाब मांगेगा।